वबरकातुहू। ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल के ज़ेर एहतमाम आज एक जहती प्रोग्राम रखा गया है अहाता मूसा क़ादरी हुसैनी आलम में। ये कौंसिल अजमेर दरगाह के सज्जादे हज़रत सैयद दीवान ज़ैनुल आबिदीन अली ख़ान साहब की सरपरस्ती में चलाई जा रही है और इस कौंसिल के चेयरमैन हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब जानशीन दीवान व सज्जादा नशीन हुज़ूर गरीब नवाज़ की सदारत में चलाई जा रही है। कौंसिल का अहम मकसद ये है, असल कौंसिल के क़याम का मकसद ये है कि कौंसिल का क़याम हिंदुस्तान के बिगड़ते हुए हालात, बढ़ती हुई फ़िरक़ा परस्ती को देखते हुए, बढ़ती हुई दहशतगर्दी को देखते हुए ये कौंसिल का क़याम अमल में आया है। इसका अहम मकसद ये है कि खानक़ाह जितने हिंदुस्तान भर में खानक़ाहों की बहाली की जाए ताकि खानक़ाही निज़ाम एक ऐसी चीज़ है जिससे अमन व अमान की बात की जाती है और हिंदुस्तान भर में आज अल्हम्दुलिल्लाह 800 से ज़ायद दरगाह इस कौंसिल से जुड़ चुके हैं और जद्दोजहद है चेयरमैन हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब की कि हिंदुस्तान से फ़िरक़ा परस्ती को मिटाया जाए और ये एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हिंदुस्तान के अंदर जो फ़िरक़ा वाराना झगड़े पैदा करते हैं, जो फ़िरक़ा परस्ती को उरूज पे लेके जाते हैं, तो ऐसे हज़रात के लिए अगर खानक़ाह का निज़ाम बहाल हुआ तो जो है बेहतरी मतलब एक अच्छा एक जहती का गंगा जमुनी का मैसेज जाएगा हिंदुस्तान के अंदर और ऐसे लोग के ऊपर रोक लगेगी। देखिए, जब कभी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई बात जो फ़िरक़ा परस्ती की हो या दहशतगर्दी की हो, आज कौंसिल जो है कई ज़माने से इस पर काम कर रही है और PFI जैसे तंजीमों के ख़िलाफ़ भी जो है हम आवाज़ उठाए हैं। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट हो या स्टेट में गवर्नमेंट को जो है हम याददाश्त पेश किए हैं और ऐसे तंजीमों को हम बैन करने के लिए काफ़ी ज़ोर दिए हैं हुकूमत के और बार बार नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसकी ब्रांचेस कहाँ हैं? हिंदुस्तान के हर स्टेट में इसकी ब्रांच है और अल्हम्दुलिल्लाह कौंसिल का जो है कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिधर वो नहीं है। हिंदुस्तान के स्टेट ज़िला हर जगह जो है कौंसिल काम कर रही है और हमारा मकसद यही है कि हिंदुस्तान से फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा हो और अमन व अमान की बहाली हो, खानक़ाही निज़ाम बहाल हो। इसी अज़ां के ताल्लुक़ से यूपी में हुआ है तो कौंसिल इस पर भी आवाज़ उठाई है? देखिए, ये आप अच्छी बात बोले कि आजकल जो मामलात नज़र में आ रहे हैं तो ये सियासी मामलात है और कौंसिल जो है बहुत मतलब सियासी मामलात से बच रही है। देखिए, शिद्दत को शिद्दत से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर कलमा गो लोग कम थे, नहीं के बराबर थे। जब गरीब नवाज़ तशरीफ़ लाए तो माहौल को अपनाए, माहौल के साथ बैठे, उनके साथ अपने हुलिये को बदले, उनके साथ अपने तरीक़े को बदले, तो जब कहीं जाकर लाखों लोग गरीब नवाज़ के हाथ पे बैठ गए तो ऐसी चीज़ हम में होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं हमारे किरदार में कुछ फ़र्क आ गया है जिसकी वजह से ऐसे लोग को बढ़ावा मिल रहा है। मशाइखीन को कुछ बताएंगे कि इस कौंसिल में ज्वाइन होने के लिए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान भर से सारे मशाइख ज्वाइन हो रहे हैं। कई सज्जादागान 800 से ज़्यादा जो है ज्वाइन हो चुके हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि जितने जो भी लोग हैं, मशाइख हो या सूफीज़म को फॉलो करने वाले हो, तमाम लोग हिंदुस्तान के अंदर इस कौंसिल से ज्वाइन हो और हिंदुस्तान में अमन व अमान के लिए, एक जहती के लिए, खानक़ाहों में लंगर चलाने के लिए अपने काम को बिला मज़हब व मिल्लत लिहाज रखे के जो है आगे बढ़े, हर मज़हब के आदमी को साथ ले, एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाए, खूबसूरत माहौल बनाए। एक और बात की आप लोग के सामने वजाहत करना चाहूँगा कि ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल की जानिब से पैगाम इंसानियत के नाम से हिंदुस्तान भर में एक मुहिम चलाई जा रही है और
اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے، اور اس مہم کے ذریعے تمام لوگوں کے درمیان میں ہم جا رہے ہیں اور اس کتاب کو بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور اب ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کسی بھی پولیٹیکل جماعت سے یا کسی بھی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ملاقات ہر کسی سے ضروری سمجھتے ہیں ہم اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو قائم رکھنے کے لیے ہر کسی سے ملیں گے اور ہر کسی کے پاس جائیں گے، اور پیغام انسانیت کی مہم کو کامیاب کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ملک کی گنگا جمنی تہذیب اس وقت ضروری ہے۔ سیاسی جماعت اپنے اپنے سیاسی مقصد کے ساتھ رہتی ہے، اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہر کسی کو ساتھ لے کر چلنا، ہندوستان میں ایک جہتی امن و امان کی برقراری ہونا۔ جی ضرور، آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے زیر اہتمام شری امیت شاہ جی سے اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر NSA شری اجیت ڈوبھال جی سے، شری مختار عباس نقوی مائنورٹی کمیشن منسٹر سے جو ہے یہ نمائندگی کی گئی ہے کہ درگاہ بورڈ کو الگ بنایا جائے تاکہ اوقافی جتنے جائیداد ہے اس کا تحفظ ہو سکے۔ تو یقیناً اوقافی جائیداد کے لیے کافی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس کی ہم کونسل کی جانب سے حضرت مولانا سید نصیر الدین چشتی صاحب چیئرمین کی جانب سے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ درگاہ بورڈ اگر قائم ہو جائے تو ہمارے جتنے جائیدادیں ہیں